आई थिंक बहुत दिनों से मैं कैरियर रीडिंग नहीं किया और अब मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए एक नया कैरियर रीडिंग एज इफ आपके कैरियर में क्या बदलाव आ रहे हैं। ओके, तो ये मैं देखूंगा ऑब्जेक्टिव क्या है डिवाइन के हिसाब से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सजेशंस अगर मुझे मिलेगा तो मैं बताऊंगा। एंड तक देखिएगा रीडिंग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। रीडिंग अगर पसंद आए है या फिर आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और माँ काली को थैंक्स बोल दीजिएगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। प्यार कीजिए। मैं जेन्युइनली यहाँ पे हूँ और मैं अपने बारे में बार बार ये बोलना पसंद नहीं करता हूँ, तो आप समझ जाइए कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं प्रोवाइड करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। सो यहाँ पे मैं हूँ ताकि आपको सच पता चले, ताकि आप नेगेटिव होके ना सोचे। ओके, लेट्स सी कैरियर में क्या बदलाव आ रहे हैं। लेट्स सी आपके करियर में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या परिवर्तन आ रहे हैं। द फाइव ऑफ वॉन्ड्स आई एम गेटिंग हियर। ओके, द मैजिशियंस। ओके, आई एम नाउ गेटिंग द क्लैरिटी। वाओ, इट्स टेन ऑफ कप्स। मुझे क्यों लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को अपना ड्रीम जॉब, ड्रीम कैरियर मिलने वाला है, बट आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो या फिर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स लेके चल रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में आप हो या फिर आप जो चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो। आई वॉन्ट सम क्लैरिटी, मुझे क्लैरिटी चाहिए। फाइव ऑफ वॉन्ट्स का क्लैरिटी दीजिए। द नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैजिशियंस का क्लैरिटी क्या है? What about this magician? Queen of Pentacles. That's amazing. And what about this Ten of Cups? Ten of Cups के clarity क्या है? Ten of Cups के clarity. Ten of Cups के clarity. Yeah, this is the Ace of Cups. So bottom of the deck is the Judgment. So मुझे लगता है कि एक एक प्रीवियस चैप्टर खत्म हो चुका है या फिर एक कार्मिक चैप्टर खत्म हो चुका है। किसी किसी के लिए कुछ जॉब लॉस हुआ है, रेजिग्नेशंस दिए हो, स्ट्रीम चेंज किए हो, कॉलेज चेंज किए हो, स्कूल चेंज किए हो, यहाँ तक के 9 to 5 कॉरपोरेट से स्पिरिचुअल लाइफ में आ रहे हो, या फिर आपको अपने सोल कॉलिंग सुनाई दिया है। किसी किसी के मुझे लग रहा है कि रेस्टोरेंट, किसी किसी के लग रहा है कि आपका सैलून, किसी किसी के लग रहा है अपना बुटीक, किसी किसी के लग रहा है कि आप इंडिविजुअली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट किए हो, क्योंकि अब और आप किसी और के लिए काम नहीं करेंगे। काइंड ऑफ ऐसा ही आपके दिमाग और दिल में चल रहा था कि मैं बहुत कम पेमेंट मुझे मिल रहा है, बहुत ही कम पैसा मैं अर्न कर रहा हूँ, मैं जितना परिश्रम कर रहा हूँ उसके मुताबिक मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, उसके मुताबिक मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। एंड दैट्स व्हाई द जजमेंट कार्ड। एक ऐसा पथ जो पथ में आप बहुत लंबे समय तक थे, बट अब आप उस पथ से बाहर आ चुके हो, वो कार्मिक रिलीज हो चुका है। राइट नाउ द फाइव ऑफ वॉन्ड्स, कुछ चीज स्टार्ट किए हो आप। हो सकता है कि आप अपने लाइफ को एक एक नए रास्ते पे लेके आ रहे हो, बट बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स, बहुत ज्यादा कंपटीशन, बहुत बार आपको ऐसा लग रहा है कि इतने पावरफुल कंपिटिटर्स है, इसमें आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। वेल, यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ड्स मिला है, यानी कि कंपिटिटर्स आर देयर, यानी कि लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, बट आपको भी मौका मिलेगा। आप भी अपने एंडेवर के साथ जुड़े रहे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स विद द फाइव ऑफ वॉन्ड्स मतलब साफ है कि कोई आपका बुरा नहीं चाहते, कोई आपका राइवल नहीं है, सभी अपना बेस्ट दे रहे हैं, आपको भी अपना बेस्ट देना है। यहाँ पे कंपिटिटिव होना है, डट के खड़े रहना है। इवन दो यू आर लूजिंग, इवन दो पीपल आर अप्रिशिएटिंग अदर वर्क, लाइक इवन दो आप हार रहे हो, सामने वाले जीत रहे हैं, बट आपको अपने पोजीशंस को डिफेंड करना है। द फाइव ऑफ वॉन्ड्स मीन्स के बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ओके, आपके काम को लेकर या फिर आप जो करना चाहते हो उसको लेकर। हो सकता है कि आपके अंदर में भी ये सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लाइक आप जो भी जॉनर में काम करना चाहते हो, जो भी प्रोडक्ट लेके काम करना चाहते हो, या फिर जिस भी पथ पे जाना चाहते हो, उस पे आपको लग रहा है कि बहुत लोग ऑलरेडी वहां पे है, कोई आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं। काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है।
बट यू आर गोइंग टू गेट अ रेजोल्यूशन। कितना भी टफेस्ट कंपटीशन क्यों ना है, अगर आप अपने डिटर्मिनेशन के साथ, करेज के साथ खड़े रहेंगे तो जीतेंगे। सो मुझे लगता है कि आपके करियर में पहला बदलाव है कि इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हट जाएगा। आपके मन में जो ख्याल आ रहा था कि शायद इन दिग्गजों के सामने मैं टिक नहीं पाऊंगा, मुझे लग रहा है कि फर्स्ट चेंज है कि अल्टीमेटली आप अपनी पोजीशंस को डिफेंड कर पाएंगे, अल्टीमेटली आप सरवाइव कर पाएंगे, अल्टीमेटली आपको जो जगह बनाना है वो आप बना पाएंगे। किसी किसी के लिए ऑफिस का प्रेशर है, आप अभी प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि कभी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ पे डेफिनेटली आप सरवाइव कर पाएंगे। इवन दो देयर आर ह्यूज ह्यूज कंपिटिटर्स, लाइक बहुत सारे कंपिटिटर्स अगर आपके ऑफिस में हैं, अगर आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उस पे है, या फिर बहुत लोग आपको कांटे का टक्कर दे रहे हैं, फिर भी आप अगर एक पथ पे, अपने पथ पे खड़े रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, अपने जज्बात, अपने पैशन, अपने कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहेंगे तो आप जीतेंगे। उसके बाद किसी किसी के लिए लग रहा है द मैजिशियन, यानी कि बहुत एक साल से इंतजार कर रहे हो किसी चीज़ों के लिए कि हो सकता है कि यू हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि इस पैसे या फिर ये जो पावर, ये या फिर ये जो आपका डिजिग्नेशंस या फिर ये जो आपका अचीवमेंट है, इसके लिए पढ़ाई कर रहे हो। किसी किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब है, किसी किसी के लिए ये सोल पर्पस है, किसी किसी के लिए है कि आपका माता पिता का एक सपना है जो साकार करने वाले हो आप। I think you see this magician's card clearly says कि you are going to create your dream, like आप अपने सपने को क्रिएट कर पाएंगे, सपने का घर खरीद पाएंगे। कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव, लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 13 साल 14 साल से जो चीज पे आप लगे हो, या फिर बहुत सालों से जिस चीज में आप मेहनत कर, मतलब जिस चीज को आप पाने की कोशिश कर रहे हो, जितना मेहनत कर रहे हो, अब योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। तो कहीं ना कहीं म्यूजिशियंस का कार्ड मुझे लग रहा है कि अब मिलेगा आपको, अब आपको मौका मिलेगा, अब आप सच में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन, चेंज एक्सेप्ट कर पाएंगे। ऑल्सो म्यूजिशियंस का कार्ड मतलब यू आर कंस्टेंटली मैनिफेस्टिंग, अट्रैक्टिंग। मैं ये नहीं मानता हूँ कि चुपचाप आप एक ही चीज़ों को बार बार लिखेंगे तो चीज़ें होगा। नो, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरनल बिलीफ सिस्टम। अगर आप बिलीव कर सकते हो तो ही चीज़ें होगा। लाइक कैंडल जला के जब हम लोग कोई स्पेल और मैनिफेस्टेशन करते हैं, माँ काली के सामने जब हम बैठते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कौन सा उपकरण, कौन सा एलिमेंट्स आप माँ के सामने समर्पित कर रहे हो। जब तक ना आप अपने आप को फुल्ली माँ के सामने सरेंडर कर पा रहे हो, तब तक वो पूजा सही अर्थ में वो पूजा नहीं कहलाएगा। ओके, आई थिंक एक प्रॉपर वर्शिप मतलब क्या है, जब आप अपने आगे माँ को बिठाते हो, राइट? जब आप अपने पर्सनल गेन एंड सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ जो माँ चाहते हैं उस पर फोकस करते हो, जब आप अपने यूनिवर्सल लाइफ फोर्स को मानते हो, जब आप एवरी छोटे मोटे चीजों के साथ अपने सोल अलाइनमेंट को जुड़ने की कोशिश करते हो, तब बेसिकली आप एक म्यूजिशियन बनते हो। म्यूजिशियंस कौन बनते हैं? जो लोग डर को पीछा छुड़ा के कुछ बनने की कोशिश करते हैं। तो आप अपने पहचान बनाने की कोशिश करें। यू आर बेसिकली क्रिएटिंग योर ओन कम्युनिटी, यू आर बेसिकली क्रिएटिंग योर ओन पहचान फ्रॉम द स्क्रैच। एक एक बूंद जोड़ के आप खुद को बनाने की कोशिश कर रहे हो, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मेक दैट। किसी किसी के लग रहा है कि आप फैमिली में, आपके परिवार में एक ऐसे लौते वारिस होंगे जो सक्सेस के उस मुकाम तक पहुंचेंगे। म्यूजिशियंस का कार्ड इज ऑल अबाउट कि आप अपना ड्रीम कैरियर, आप अपना ड्रीम को, आप अपना सपने को साकार कर पाएंगे। एटलीस्ट यू आर अलाइंग नाउ, एटलीस्ट यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपके करियर में सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है, एंड जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करना हो, चाहे वो आपका ड्रीम जॉब हो, चाहे कोई हाई पेड सैलरी जॉब हो, अब एंटर कर रहे हैं। द म्यूजिशियन मीन्स मिरेकल। अब देखेंगे कि म्यूजिशियंस को अगर आप देखेंगे, वो बहुत मिस्टिकल होते हैं। उनके पास एक बैग रहता है, एक पिटोरा, उस पिटारे से वो क्या चीज़ निकालेंगे वो किसी को बताते नहीं है। आई थिंक यू हैव गॉट इन्फिनाइट पोटेंशियल, आपके पास पोटेंशियल है, आप एक जीनियस सोल हो, आप एक प्रोडिजी हो, बट आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे। वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, बट अब आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। आप एक साधारण इंसान से एक सुपर
सुपर सक्सेसफुल इंसान में बदल जाएंगे, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल पर्सन में बदल जाएंगे, क्योंकि आप अपने तरीके से अपने स्पिरिचुअल पथ को काइंड ऑफ क्रिएट करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, यू आर नॉट सेलिंग योर सोल। आप किसी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं कह रहे हो कि आप मुझे खरीद लो, आप कह रहे हो कि नहीं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं उन लोगों के साथ काम करूंगा जो मेरे जैसे सोचते हैं। सो यू आर नॉट एट ऑल सेलिंग योर सोल, यू आर बेसिकली ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू कोलैबोरेट विथ योर लाइक माइंडेड पीपल। काइंड ऑफ यहाँ पे मैजिशियंस विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यही बताते हैं कि एंड मोमेंट तक आप खड़े हो। लाइक आपको शायद लग सकता है कि अब नहीं जीतने वाले हो आप, शायद हार जाएंगे आप, शायद शायद यहीं तक था सफर, बट अल्टीमेटली एक अनएक्सपेक्टेड जोन पे कुछ जीत आप हासिल करेंगे, अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री हासिल करेंगे। एंड अगर आप 1111 देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कैरियर में एक स्काई रॉकेट हाई वाला मूवमेंट आ रहा है। लाइक आपका ग्रोथ बढ़ेगा, आप अट्रैक्ट कर पाएंगे चीजों को, अब आप चेज नहीं करेंगे, लिटरली आप अपनी जगह पे बैठेंगे। उसके बाद है द 10 ऑफ कप्स विद द एस ऑफ कप्स। किसी किसी के लिए हो सकता है पहली बार इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, किसी किसी के लिए है कि एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इनकम। लाइक जो जॉब में आपको टेंशन करना नहीं है, जो जॉब में आपको देखना नहीं है कि कितना पैसा मिल रहा है और कितना काम आप कर रहे हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इमोशनली सेटिस्फाइड स्टाफ। लाइक मुझे लगता है कि एक ऐसे पथ में आप थे जहां पे सिर्फ आप काम कर रहे थे, बट आपको टॉन्ट कर रहे थे लोग, आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे लोग, और अब आप जो भी काम करेंगे सभी लोगों का पसंद होगा, आएगा। सो मुझे लग रहा है कि आप अपने फैमिली को सिक्योर कर पा रहे हो। द 10 ऑफ कप्स मीन्स कि इट्स ऑल अबाउट फैमिली हैप्पीनेस, इट्स ऑल अबाउट कि आप सभी को इकट्ठे करके अपने फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो, अपने फैमिली को प्राउड फील करवा रहे हो। द 10 ऑफ कप्स किसी किसी के लिए ये भी है कि कैरियर में आपको अपना वाइफ का या फिर हस्बैंड का सपोर्ट मिलेगा, या फिर आपको अपना चूजन फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, आपको अपना फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। द 10 ऑफ कप्स विद द एस ऑफ कप्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक नया रिवॉर्ड्स मिलने वाला है। द जजमेंट, आप अपने कार्मिक बैगेजेस के वजह से कुछ चीज आपको नहीं मिल रहा था, बट फाइनली आप कुछ चीजों से पीछा छुड़वा के आप अपने पथ को चूज किए हो, जो पथ आपके लिए बने उस पथ को आप चूज किए हो, और उस पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। लाइक आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे इतना मेहनत करना पड़ेगा, और आप मेहनत कर भी रहे हो, और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि वो मेहनत का फल आपको मिलेगा, एंड साथ ही साथ वो फल, वो रिवॉर्ड्स आपके फैमिली भी इंजॉय कर पाएंगे। सो यू आर नॉट ओनली गोइंग टू गेट द रिवॉर्ड्स, यू आर नॉट ओनली गोइंग टू गेट द मनी, और यू आर नॉट ओनली गोइंग टू गेट द वेल्थ, यू आर गोइंग टू गेट द इमोशनल सेटिस्फेक्शंस एट इट्स बेस्ट। तो मुझे लगता है कि ऐसा जॉब, एक ऐसा बदलाव करियर में आ रहे हैं जिससे चार चांद लगने वाला है आपका जिंदगी। किसी किसी के लिए यही आप मांग रहे थे पिछले 10 साल से, 10 महीने से, किसी किसी के लिए माँ काली को आप ऑलरेडी अपने मन का जो इच्छा है वो बताए हो, और उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, आप अपने स्पिरिचुअल पथ पे भी आप चलना स्टार्ट किए हो, किसी मैसिव हार्ट ब्रेक के बाद ये पथ आपने स्टार्ट किए हो, या फिर बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किए हो इस गोल के लिए, एंड अब आपका सैक्रिफाइस, बलिदान विफल नहीं होगा। आई थिंक जो आप चाह रहे हो अब आप वो अट्रैक्ट कर पाएंगे, बिकॉज यू आर ऑनेस्ट, बिकॉज यू आर ऑथेंटिक। आपका पथ में कोई भी ऑब्स्टिकल्स और नहीं रहेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ लक्ष्मी आपको मदद कर रहे हैं। सो माँ लक्ष्मी क्यों आपको मदद कर रहे हैं? बिकॉज क्योंकि आप अनकंडीशनली अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो, आप अपने दोस्तों के बारे में सोच रहे हो, तो जो रिवॉर्ड्स, जो गिफ्ट्स आपको मिला है माँ लक्ष्मी से, आप उस गिफ्ट्स को अनकंडीशनली बांट रहे हो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपके इमोशनल सेटिस्फेक्शन क्यों मिलेगा आपको, बिकॉज माँ लक्ष्मी देख रहे हैं कि आप ऑनेस्टली काम कर रहे हो, आप सबके लिए काम कर रहे हो, आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हो। तो जो विद्या आपको माँ दिया है, आप उस विद्या को बांट रहे हो, जो शक्ति आपके पास है आप उस शक्ति से लोगों को मदद कर रहे हो। सो यू आर बीइंग अनकंडीशनल एंड दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द रिवॉर्ड्स। लेट मी सी आपके लिए क्या एडवाइस माँ काली दे रहे हैं, आपकी करियर एडवाइस।
Mm, the Ace of Swords. Okay, that's nice. The Queen of Wands. Wow, Ace of Swords with the Queen of Wands. The Knight of Swords. Okay, now Ace of Swords का clarity क्या है? Ace of Swords का clarity. Okay, the Four of Cups. Okay, great. Okay, great. The Queen of Wands का क्या clarity है? The Page of sorry, the Knight of Cups. Okay, great. And the Knight of Swords का क्या clarity है? Knight of Swords का क्या clarity? Oh, the Ten of Pentacles. Oh my God. So मुझे लगता है कि एडवाइस यही है कि Ten of Swords is the bottom of the deck. कि आई थिंक कि जो बिट्रेयल आपको मिला है, जो पास्ट मिस्टेक आपने किए हो, जो बुरा फेज में आप थे, वो बुरा फेज पहली बार खत्म हो चुका है, इससे बुरा और नहीं होगा. द वर्स्ट फेज हैज बीन एंडेड. ओके, Ace of Swords. You need to take actions. You need to take quick actions. अब आप उस पास जो चीज खोए हो, जो चीज चला गया है, जो चीज जीवन से बाहर चला गया है, उसके बारे में और मत सोचो. उसके बारे में कुछ पुराने चीज जो शायद आप सोचे थे कि आप करेंगे, आप कुछ चीजों के पीछे भाग रहे थे, एंड अल्टीमेटली यू हैव टू लेट गो. द टेन ऑफ शॉर्ट्स, लाइक जो चीज आप सोचे थे वो नहीं हुआ, बट कुछ और चीज आपके लिए अवेलेबल है. द एस ऑफ शॉर्ट्स मींस कि आपको क्लैरिटी मिल चुका है, राइट, कि क्या आपको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा. सो जो चीज आपको नहीं मिलेगा, ये ऑलरेडी आपको अगर क्लैरिटी मिल चुका है कि नहीं, इसमें मैंने बहुत कोशिश किया बट नहीं हुआ, सो नाउ यू नीड टू टेक एक्शंस. एस ऑफ शॉर्ट्स मींस कि आपके पास आइडियाज है, और उस आइडिया को अगर आप उस आइडिया पे उस थॉट्स पे अगर आप वर्क नहीं करोगे तो काइंड ऑफ आप अपना अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हो. सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भले आपको एक चीज ना मिला हो पास्ट में, या फिर जो आप सोचे थे वो नहीं मिला हो आपको, फिर भी आपके पास एक आइडिया है, आपके पास एक थॉट्स है, एंड उस थॉट्स को आपको कल्टीवेट करना होगा. यू नीड टू टेक एन एक्शन. ओके, आई थिंक मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि यू आर सो रिजिड. आपको अपने पास्ट के बारे में बहुत परवाह है कि मुझे वो जॉब चाहिए था, मुझे वो जॉब चाहिए था. नहीं, वो जॉब चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं है. आपके पास एक आइडिया है, उस आइडिया, उस थॉट्स के साथ आप काम करो. बैठो मत कि कब आएगा कुछ चीज. जब आप कुछ खुद कर सकते हो तो कब आएगा उसके बारे में आप मत सोचो. यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट बिट्रेयल. नहीं तो अगर आप एक्शंस नहीं लेंगे, अगर आप अपने आइडियाज पे काम नहीं करेंगे, तो शायद आप एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं. ओके, द सेकेंड थिंग इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड विद नाइट ऑफ कप्स. मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप बहुत ही चार्मिंग हो. ओके, आप बहुत ही चार्मिंग हो, आप बहुत ही पैशनेट हो, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. सो लाइक नाइट means navigating through problems. Okay, so queen of wands means कि आपका तरीका बहुत सही है. आप जिस तरीके से डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हो, जिस तरीके से स्पेल करते हो, जिस तरीके से मैनिफेस्ट करते हो, जिस तरीके से आप अपने लक्ष्य के करीब जाते हो, वो बहुत बढ़िया है. आई थिंक मुझे लगता है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यही बताते हैं कि रिमेन पैशनेट एट ऑल कॉस्ट. रिमेन पैशनेट एट ऑल कॉस्ट. आपको रोबोट बनना नहीं है, आपको अपना चार्म, आपको अपना स्वैग लेके चलना है. लाइक मुझे लगता है कि आपका एक अलग पर्सनालिटी है. उस पर्सनालिटी में सब चीज परफेक्ट नहीं है, बहुत सारे ऐसे चीज है जो इम्परफेक्ट है, बट आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो, आप अनकन्वेंशनल हो, आपके पास आपका जो ब्यूटी स्टैंडर्ड है वो अलग है. सो काइंड ऑफ यही मैसेजेस मिल रहा है कि आपको पता है आप कौन हो, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप हंस के, खुल के एक सीरियस काम को भी कर सकते हो अपने अंदाज पे. सो रिमेन ओपन टू लाइफ. ओके, आपका इरादा बहुत सही है. सो जो एडवाइस मुझे मिल रहा है
कि यस आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, लाइक मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है, बट यू आर हैविंग अ सीक्रेट टैटू। सो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो लुक है, आपका जो चार्म है, इससे लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। सो व्हेन इट कम्स टू चार्मिंग अदर पीपल और गेटिंग योर जॉब और मे बी गेटिंग अ ऑफर लेटर, इट्स अ मैटर ऑफ वन स्पेल। जब कुछ भी चीज वर्क नहीं कर रहा है, आपके फेवर में नहीं जा रहा है, कैंडल जला के बैठो, इंटेंशन से स्पेल करो, वो चीज आपके पास आ जाएगा। सो यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग, यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग। सो ये जो मैनिफेस्ट लाइक मैजिशियंस का कार्य वही है कि आप एक रियल मैजिशियंस हैं, क्योंकि आप अपने इमोशंस को पढ़ पाते हो। इट्स जस्ट दैट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि स्टे फोकस्ड। कई कबार क्या होता है, आप बहुत बार डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, लाइक आप एक काम करते करते आपको बहुत सारी चीजें एक साथ पसंद आ जाता है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ कप्स मीन्स के स्लोली स्टेडिली अपने लक्ष्य पे आप पहुंच जाओ। आपका लक्ष्य एकदम सटीक है, आप सही जा रहे हो, आप अपना इंट्यूशंस को सुनो और एकदम कूल काम होके अपने चार्म के साथ, अपने अलग अंदाज के साथ, अपने स्वैग के साथ आगे बढ़ो। यूनिवर्स आपको मदद कर रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स माँ काली आपको मदद कर रहे हैं, तो आप अट्रैक्ट कर सकते हो सब चीजों को। उसके बाद द फाइनल कार्ड नाइट ऑफ शोर्स विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स, यू आर ऑन टारगेट। आप अपना टारगेट को हासिल करेंगे एक अलग पथ पे। सो 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, दोनों क्लैरिटी। और जब नाइट ऑफ शोर्ड्स विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो सिंपल, जिस पथ पे हो इस पथ पे रहो। यही पथ पे अगर आप रहेंगे और आप अपने काम करते रहेंगे, अलग तरीके से काम करते रहेंगे, सो सून यू विल रीच टू योर डेस्टिनेशन। तो मुझे लगता है यू आर चेजिंग द राइट टारगेट, बट जोश में होश मत खो जाइए। बहुत जल्दी आपको ये सोच नहीं आना चाहिए मैं कुछ गलत कर रहा हूं, क्यों मुझे तरक्की नहीं हो रहा है, क्यों मुझे तरक्की नहीं हो रहा है, मुझे किसी दूसरे इंसान को सहायता, दूसरे इंसान से सहायता लेनी है। ये मत सोचिए। आपका काम करने का तरीका अलग है, आपके सोचने का तरीका अलग है, आपका लाइफस्टाइल अलग है, आपके थॉट्स के साथ लोगों के थॉट्स मैच नहीं करते, आपके लाइफस्टाइल के साथ लोगों के लाइफस्टाइल मैच नहीं करते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस जगह पे पहुंच नहीं सकते हो। आपका पथ अलग है, रास्ता अलग है, बट आपका लक्ष्य एक है। सो द नाइट ऑफ शोर्स क्लैरिफायर विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, इवन दो यू आर totally different from others, but still you'll be able to reach। सो बेफालतू किसी और पे आप फोकस ना करो, किसी और के स्ट्रैटेजी को आप अपनाओ मत, आप अपना स्ट्रैटेजी लेके चलो। यू विल रीच टू योर सुपर्ब डेस्टिनेशंस। वाओ, आई एम सो हैप्पी। अ ग्रेट कैरियर इज ऑन योर वे, अ ग्रेट कैरियर इज ऑन योर वे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, मतलब ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो, आप क्लेम कीजिए, आप क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शंस पे एंड माँ काली को थैंक्स बोल दीजिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।